अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हमारे प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि उन इशूज़ की बात करें जो एक आम आदमी से मुंसलिक होते हैं, और उसमें एक अहम मसला आज भी इंक्रोचमेंट का है। कराची शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें गैर कानूनी तौर पर तजावुज़ करते लोग दिखाई देते हैं। सड़कें गिरी होती हैं, फुटपाथ जिसमें एक आम आदमी के चलने का बुनियादी हक होता है, उधर वो जगहें जो हैं वो इंक्रोच दिखाई देती हैं। उसके ऊपर कार्रवाइयाँ भी होती हैं। अभी हाल ही में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ऑपरेशन जा रही हैं। पहले उसकी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है केएमसी के डायरेक्टर इमरान राजपूत साहब ने। बहुत शुक्रिया इमरान राजपूत साहब टाइम देने के लिए। थोड़ा बताएंगे कि कहाँ कहाँ अभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हम तमाम डिस्ट्रिक्ट में केएमसी ऑपरेशन कर रही है इस वक्त भी। आज की जो अगर आप डिटेल लेना चाहें तो नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एम में ऑपरेशन हुआ है, जैफराबाद 4 नंबर पे हुआ है ऑपरेशन। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन हुए हैं। ईस्ट में काम हुआ है गुलशन डिवीजन में, जौहर में। तो ये काम तो डेली बेसिस पे चल रहा है, लेकिन ये मूवेबल इंक्रोचमेंट जो होती है ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये जब हमारा ऑपरेशन शुरू होता है तो ये आगे पीछे गलियों में मूव हो जाते हैं, और जैसे ही हमारी टीम आगे दूसरे एरिया में जाती है ऑपरेशन के लिए, वापस आने की कोशिश करते हैं। तो ये आंख में चोली वाला काम तो चल ही रहा है, लेकिन हमारा ऑपरेशन डेली बेसिस पे कंटिन्यू है। अच्छा, थोड़ा सा इमरान राजपूत साहब इस हवाले से भी बताइएगा कि अब हमें कुछ इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि टाउन इंतज़ामिया और आपके दरमियान तकरार हो रही हैं। वो किन वजूहात क्या है उसकी? काम करने में भी इतलात मिल रही हैं, मुश्किलात का सामना है। तो कराची शहर में अगर एक दफ़ा इस तरह के मामलात रहेंगे तो फिर ये तो मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे, इससे हल तो नहीं होंगे? जी, इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं बिल्कुल। हमारे जो हमारी अथॉरिटी है, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर साहब, मुख्तलिफ औकात में खतूत भी लिखे जा चुके हैं, लेटर्स जमा हुए हैं तमाम टाउन इंतजामिया के पास, डिप्टी कमिश्नर साहिबान के पास, क्योंकि ये केएमसी का फंक्शन है एंटी इन्फोर्समेंट का। अच्छा, इसमें इंटरफेरेंस जब होती है किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिस तरह से हर डिपार्टमेंट का एक अलग फंक्शन अच्छा, होता है। इसमें क्या रुकावट हो रही है? क्या ये कहा जा रहा है कि भाई नहीं हटा सकते, हम हटाएंगे? मतलब मसला है क्या असल में, ताकि नाजरीन तक तो बात जाए ना और मुताल्लिका इदारों तक भी। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे टाउन्स के अंदर हमारे साथ हमारे स्टाफ को काम से रोका जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो रोका जा रहा है, ये बड़ी अजीब सी बात। जी बिल्कुल, इस तरह से है। हमारी टीम को, हमारे लोगों को काम से रोका जा रहा है जुरिडिक्शन का कह के जी आपकी हुदूद नहीं है, जबकि फंक्शन पूरा का पूरा केएमसी का है। चाहे मेन सड़क पर हो इमरान साहब, चाहे गलियों में हो, तमाम चीज़ें इंक्रोचमेंट की जिम्मेदारी एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी पर आयद होती है। मगर टीएमसी कह रही है, बकौल आपके मैं जानना चाह रहा हूँ, तस्दीक करिएगा तरदीद, कि वो कह रहे हैं कि जी जिम्मेदारी हमारी, आप घर बैठे आराम से ऑफिस में बैठे। यही मामला है? जी, इसी तरह से है। हमारे टीम को रोका जाता है, लेकिन हम उनसे मुसलसल राब्ते में है कि भाई ये फंक्शन टोटल केएमसी का है, इसमें अगर मुदाखलत होगी तो ना हम भरपूर तरीके से शहर में काम कर सकेंगे, ना लोगों को कोई रिलीफ मिल पाएगा। तो इसका कोई हल देख रहे हैं आप? क्योंकि ये तो मुख्तलिफ जगहों पे इतलात मिल रही है, बहुत सारी जगहों पे, सिर्फ यही नहीं कि टीए पतारे और दीगर इंक्रोचमेंट, और भी मामलात पे हमें सुनने में आ रहा है कि ये बड़े तकरार से तो बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। देखें, अभी आपके नॉलेज में आया होगा, पिछले दिनों अपना बचत बाजार के स्टाफ के साथ एक वाकया पेश आया। जी 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 बिल्कुल, शाह फैसल कॉलोनी में। जी, शाह फैसल टाउन में। तो इसी तरह से मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर हमारे जो स्टाफ है एंटी इन्फोर्समेंट का, उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी टीम, चूंकि ये हमारा केएमसी का फंक्शन है, तो भरपूर तरीके से काम करने की कोशिश करती है। इसी तरह केएमसी के जो रेवेन्यू है, जो एंटी इन्फोर्समेंट के थ्रू केएमसी के सरकारी अकाउंट में आना चाहिए, उसके अंदर भी मुदाखलत है। जो आपने देखा होगा कि बैंक्स के मुख्तलिफ जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनके जनरेटर्स हैं, उनकी रेवेन्यू केएमसी के अकाउंट में जमा होता था पहले। अब इसमें भी डिबेट हो रही है, टीएमसी जमा करेगा। जी बिल्कुल, इसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा इमरान साहब, एक और भी मामला देखें, इस शहर के अंदर आपने भी रहना है, हमने भी रहना है, हमारी फैमिलीज और आपकी फैमिलीज भी इसी शहर के अंदर जो है वो मूव करती हैं। माजी में हमने देखा है कि माफिया, जब इतना माफिया कहूँ, या अब कोई लोग कहते हैं कि जी रोज़गार तो है ना, इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी है,
सारी चीज़ों को मिला लें तो एक जगह ये सोचा गया था और इसके ऊपर अमली कोशिश भी की गई थी कि जो लोग इधर पतारे लगा रहे हैं उनको कोई रेगुलराइज करके उनको मुनासिब जगह देके उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ताकि वो पैसा जो है वो कौमी ख़जाने में आए। क्योंकि मसला ये है कि शहरी भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से वो चीज़ें लग रही है, मगर वो ख़त्म नहीं होती, मगर उसका पैसा जो है वो बताया जाता है कि जी मुख्तलिफ जावियों से होता हुआ कौमी ख़जाने की अंदर तक नहीं पहुंच सकता, बल्दिया के ख़जाने कौमी उसके अकाउंट में नहीं पहुंचता, मगर कहीं और चला जाता है। तो क्या ऐसी पॉलिसी के ऊपर सोचा जा सकता है कि इनको एलोकेट कर दिया जाए, रजिस्टर्ड कर दिया जाए, किसी एक जगह मख्तस कर दिया जाए? देखिए, इस हवाले से तो जो मुकामे वाला हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कोई फैसला लेना है। हमारा काम तो उस पर अमल दरामद का है। सिफारिशात भी तो होती है ना इमरान साहब, सिफारिशात दे सकते हैं कि भाई देखें ये मैटर है, ये फिर आ जाते हैं, हम कितनी एफआईआर कराएं, क्या कराएं। इस तरह रेवेन्यू जनरेट करने का एक सिलसिला भी हो जाएगा और कम से कम कोई ऐसी सोच, क्योंकि माजी में इस तरह की चीज़ों को करवाया गया है। देखिए, इसमें हमारा एक केएमसी का आपने देखा होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है। वो इस तरह की जो रेवेन्यू क्रिएशन है, जो नए रेवेन्यूज हैं, एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है, उसके ऊपर वर्किंग ऑलरेडी कर रहा होता है। यकीनन इसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे, लेकिन प्रपोजल होगा, उसके बारे में मैं डिटेल लेके आपसे शेयर कर सकूँ। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक कराची थोड़ा सा बता सकते हैं कि कितना हिस्सा, क्योंकि इनक्रोच होगा आपके नज़दीक, जिनको आपको अभी ऑपरेशन के दौरान ख़त्म करना है, एक नॉर्मल फिगर अगर हम जानना चाहें जो आपकी हदूद में लैंड्स आ रहे हैं? देखिए, फीसद? इंक्रोचमेंट तो बहुत बहुत बेहंगम इंक्रोचमेंट है। अब वही बात है कि किसी एक अथॉरिटी की अम्ब्रेला के नीचे अगर काम हो रहा हो तो आपको रिजल्ट प्रॉपर नजर आता है। यहाँ जुडिशन के जो इश्यूज आते हैं ये भी तो इमरान साहब बड़ा प्रॉब्लम। मसला है। जी। तो इसके ऊपर किस तरह देखा जाएगा, क्योंकि कैंटोनमेंट्स भी हैं, फिर दीगर लैंड्स भी है, केपीटी रेलवे की लैंड भी है, फिर इन तमाम चीज़ों को, ये कल भी हमारी साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के फ़हीमुज़्ज़मा साहब, इसी बात पे जो है वो बहस हो रही थी कि केएमसी कितने फीसद लैंड ओन करती है कराची की? देखिए, कैंटोनमेंट एरियाज हो, रेलवे के हो, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम बल्दियाती जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन की अम्ब्रेला के नीचे जो एरियाज हैं वो केएमसी के डोमेन में आते हैं। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है कि ये जुरिडिक्शन के हिसाब से केएमसी काम करे, मेन रोड पे करे, इंक्रोचमेंट का काम अंदर के रोड पे ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है। फंक्शन डिफाइन हुए हैं एसएलजीए में। जिस तरह ट्रेड लाइसेंस अंदर के जो रोड हैं और मेन रोड हैं वो फंक्शन टोटल टीएमसी देखती हैं, इसी तरह एंटी इंक्रोचमेंट का फंक्शन टीएमसी के पास है। अब अगर कोई भी कोर्ट इशू आता है, कोर्ट के अंदर अगर हमें पेश होना पड़ता है तो केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट को कॉल होती है कोर्ट की तरफ से, टीएमसी को वहां पर कोई नहीं जानता। इमरान साहब थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताना पसंद करेंगे कि आपका केएमसी का जो एंटी इंक्रोचमेंट का इदारा है वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रहा है सालाना, कुछ बता सकते हैं ये फैक्ट्स? देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन 13 करोड़ का टारगेट है साल का। ठीक है, ठीक है, लेकिन जाहिर है अब ये हमें प्रॉब्लम आ रही है इस रेवेन्यू के अंदर, मुख्तलिफ टाउन अपने अपने चालान इशू कर देते हैं, जिसकी वजह से केएमसी को एक बड़े नुकसान का सामना है। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे चालान किस किस मद में जमा होता है, किस किस तरीके से, थोड़ा सा अवेयरनेस भी जाए ना, आवाम तक पहुंचे ना चीज़ें सही सही। देखें, फाइन करते हैं केएमसी जब भी कोई इंक्रोचमेंट रिमूवल ऑपरेशन करती है तो वो सामान उठा के हमारे स्टोर में सीज कर दिया जाता है, और स्पेसिफिक टाइम से पहले हम उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम भी बाउंड हैं उनको जुर्माना लेके जो बैंक में चालान की सूरत में बैंक में जमा होता है। एक तो ये है रेवेन्यू हेड है, उसके अलावा जो जनरेटर्स रखे होते हैं अपने बैंक के सामने, किसी मॉल के सामने, वो अगर गवर्नमेंट लैंड को यूटिलाइज करे तो उसकी फीस जमा होती है, ठीक है, जनरेटर्स की। इसी तरह से मुख्तलिफ मद में कुछ लोग इस तरह अपनी शॉप के आगे कुछ एरिया ऑक्युपाई किया होता है जो पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो उसका टेम्परेरी लैंड यूटिलाइजेशन की फीस जमा होती है। मुख्तलिफ हेड्स हैं,
जो कि मेरे पास डिटेल में मौजूद है। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे बाद में शेयर कर सकूँगा। अच्छा, आखिरी आखिरी सवाल थोड़ा सा बताएं कि ये इस शहर के अंदर इंक्रोचमेंट का मुकम्मल सफाया करना हो तो उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, आप लोगों के पास कोई प्रैक्टिकल कोई फार्मूला मौजूद है कि अगर ये किया जाए, या आप क्योंकि लीड कर रहे हैं इस वक्त इस डिपार्टमेंट को, कि अगर ये चीज़ें की जाएं, ये हिकमत अमली अपनाई जाए, या ये मामलात को देखा जाए, हाई अप्स जो हैं इसको देखें, तो इस शहर के अंदर इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट जो है उसका सफाया मुमकिन हो सकता है। कोई चीज़ा चीज़ा चीज़ें हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ये जो इंक्रोचमेंट बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह है कि महंगाई और बेरोजगारी। हम्म। ठीक है, अगर हम इनको 100% हटा हटा एक सपोज कर लें, आप बिल्कुल हटा देते हैं, हम्म। तो हर ठेले के पीछे, हर काउंटर के पीछे कोई ना कोई फैमिली चल रही होती है। 100% वो लोग उसका इस काम को अपने हक समझ के करते हैं, और वो हम पूरी कोशिश में लगे होते हैं कि वो रोड पे खड़े हों, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उन्हें हटाएं। हम्म। तो इसी आंख मिचौली के दरमियान ही पूरा मामला चल रहा होता है। अच्छा, हमारी पहली प्रायोरिटी तो होती है कि मेन रोड को क्लियर रखें ताकि रोड के ऊपर से गुजरगार लोगों की डिस्टर्ब ना हो। ठीक है इमरान राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। नाज़रीन, ऑपरेशन किया जा रहा है कराची शहर के अंदर तजावुज़ात के ख़िलाफ़, और जो ये मुकम्मल तौर पे सड़कें जो हैं जिस तरह इंक्रोच की हुई है, इस शहर को हम बार बार कहते हैं कि बदकिस्मती है कि उस तरह चलाया जा रहा है। होता है कि जिस तरह एक किराने की दुकान को भी नहीं चलाया जाता। बड़े मसाइल हैं शहर के, बड़ी बड़ी आबादियों के अंदर बड़े लेवल पे इंक्रोचमेंट है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं, होते हैं, बाद में गिरफ्तारियाँ भी, और पकड़ाया भी जाता है, चीज़ें भी की जाती है, मगर उसके बावजूद ये नहीं देख पाते हम कि मुस्तकिल तौर पे जो जगह इंक्रोच हुई हो वो मुस्तकिल तौर पे जो है उसका खात्मा हो, मगर फिर लग जाते हैं। ये सिलसिला कई अरसे से जारी है। माजी में बहुत से इकदाम इसके ऊपर करने की कोशिश की गई, माजी में की गई। अब मुस्तकबिल में क्या किया जाएगा, ये भी एक सवाल है जो हमने कोशिश की कि कंसर्न अथॉरिटी से पूछें, और हमारी कोशिश भी होती है कि उनको बुलाएं। नाजरीन, वो बात की ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं।